जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और हम आगे बढ़ते हैं भगवान पुष्पदंत सुविद्यनाथ की पावन जीवन कथा के चतुर्थ अध्याय की ओर। बाल्यकाल की वह शांति अब एक नई दिशा ले रही है। समय ने कदम बढ़ाए हैं और वही शांत बालक अब युवावस्था की दहलीज पर खड़ा है। पर यह केवल आयु का परिवर्तन नहीं, यह दृष्टि का विस्तार है। तो आइए इस अध्याय में उनके अंतर्मन की उस हलचल को समझें जो बाहर से दिखाई नहीं देती। अध्याय 4। भीतर उठती नीरव पुकार। राजमहल अब भी वैसा ही था, वैभव, व्यवस्था और विस्तार से भरा हुआ, पर एक अंतर स्पष्ट था। अब वहां युवराज पुष्पदंत उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति गंभीर थी पर बोझिल नहीं। वे कम बोलते, पर जो भी कहते वह सीधे हृदय तक पहुंचता। राजा सुग्रीव उन्हें राज्य कार्य में सम्मिलित करने लगे। सभा में बैठना, निर्णय लेना, प्रजा की समस्याएं सुनना, इन सब में वे अत्यंत संतुलित दिखाई देते। एक दिन एक व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा पक्ष क्रोधित होकर बोलने लगा। सभा में तनाव बढ़ गया। युवराज पुष्पदंत ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों को शांत होने दिया। फिर धीरे से बोले, यदि हम सुनने से पहले ही निर्णय कर ले तो न्याय नहीं अहंकार जन्म लेता है। उनके शब्द शांत थे पर प्रभावशाली। सभा शांत हो गई। न्याय हुआ, पर उससे अधिक समझ उत्पन्न हुई। पर इसी समय उनके भीतर एक और प्रक्रिया चल रही थी। एक दिन वे अकेले नगर भ्रमण पर निकले। लोग उनका स्वागत कर रहे थे, फूल, वंदन, आदर और उत्साह। पर उसी मार्ग पर उन्होंने देखा एक वृद्ध जो चलने में असमर्थ था। कुछ दूरी पर एक रोगी जिसकी पीड़ा स्पष्ट थी। और फिर एक शव यात्रा। युवराज रुक गए। उनकी दृष्टि उस दृश्य पर टिक गई। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हर जीवन इसी दिशा में जाता है? सारथी ने सिर झुका दिया। हाँ स्वामी, यह अटल सत्य है। उस दिन युवराज के भीतर कुछ बदल गया। रात्रि को वे महल की ऊंची छत पर अकेले खड़े थे। आकाश शांत था, तारे स्थिर। उन्होंने धीरे से सोचा, जिसका अंत निश्चित है, क्या वही जीवन का उद्देश्य है? उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, पर एक गहरी खोज जाग उठी थी। अब वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था, ना ही उससे घृणा होती थी। बस एक दूरी, एक साक्षी भाव। कुछ दिनों बाद महारानी रामा ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम्हारा मन अक्सर कहीं दूर क्यों चला जाता है? युवराज ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं सोचता हूं, क्या ऐसा कोई मार्ग है जहां परिवर्तन न हो, जहां शांति स्थायी हो? महारानी ने उनके चेहरे को देखा। वहां एक अजीब सी परिपक्वता थी। उन्हें समझ आ गया, यह केवल प्रश्न नहीं, एक आंतरिक पुकार है। धीरे धीरे युवराज पुष्पदंत के भीतर वैराग्य का बीज अब स्पष्ट रूप लेने लगा। निर्णय अभी नहीं हुआ था, पर दिशा तय हो चुकी थी। अध्याय का भाव। जब मनुष्य जीवन के सत्य को देखता है तो उसके भीतर प्रश्न जन्म लेते हैं और वही प्रश्न उसे मार्ग तक पहुंचाते हैं। युवराज पुष्पदंत हमें सिखाते हैं, वैराग्य भागना नहीं, समझ का परिणाम है। इसी नीरव जागरण के साथ यह चतुर्थ अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे जब ये आंतरिक पुकार निर्णय में बदलती है और त्याग का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।